Hello students, it's our worksheet for date 24 July 2020, classes 6 to 8. Yes, now see, the worksheet is based on साइकिल। जी हाँ, आज हमारी वर्कशीट है साइकिल से संबंधित। सबको साइकिल चलाना तो बहुत अच्छा लगता है। साइकिल चलाने से क्या होता है? साइकिल चलाने से तो हमारा व्यायाम भी हो जाता है और हम उसमें बहुत आनंद भी लेते हैं। तो अब देखते हैं हमें साइकिल के बारे में आज क्या बताया जा रहा है। आज भले ही साइकिल पहले की तरह यातायात का लोकप्रिय साधन नहीं है, लेकिन यह आज भी सभी के लिए सहज और सस्ता साधन है। बिल्कुल सही। आज कितने सारे यातायात के साधन हैं? मेट्रो रेल, बस, मोटर कार, मोटरसाइकिल और बहुत कुछ। लेकिन साइकिल की जगह भी कोई नहीं ले पाया, क्योंकि साइकिल सबसे सहज और सबसे सस्ता साधन है। तो सबसे सहज का मतलब क्या हुआ? यानी कि सबसे आसान। छोटे बच्चे भी साइकिल चला लेते हैं, हम और आप भी चला लेते हैं। और कोई बड़ा भी अगर व्यायाम करने के लिए चलाना चाहे तो साइकिल का प्रयोग बड़ी आसानी से कर लेता है। 1947 के बाद भारत में भी साइकिल के पहिए ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद हमने भी तो आर्थिक तरक्की की। तो आर्थिक तरक्की के लिए कौन कौन सी खोज, जो पहिए की खोज थी उसने साइकिल की खोज में मदद की। अब वो साइकिल अब हमें देश में भी बनानी थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो साइकिल का जो पहिया था उसने आर्थिक प्रक्रियाओं को तरक्कियों को अपने पहिए का क्या गुण है? आगे निरंतर बढ़ते जाना। जैसे चक्र तो क्या कहता है? लगातार आगे बढ़ते रहें। जैसे हमारे देश के तिरंगे झंडे में भी है, तो वही चक्र देखिए, इसमें पहिया। साइकिल निर्माण और विकास का इतिहास बड़ा ही रोचक है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ और फिर कैसे ये आगे 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 इसमें और हम तरक्की करते रहे, नए नए हम उसमें कुछ ना कुछ बदलने से, वो चेंज करने से हमारी साइकिल और अच्छी होती गई। इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। कभी इसके दोनों पहिए लकड़ी के बनते थे, क्योंकि जब शुरुआत हुई तो क्या था, हमारे पास इतनी धातुएं उपलब्ध नहीं थी। तो ये पहिए किसके बन रहे थे? लकड़ी के। जैसे आपने शुरू की बैलगाड़ियों में भी कभी कभी किताबों में देखा है, तो वहाँ लकड़ी के पहिए बनने शुरू हुए। फिर 2 लकड़ी के पहिए साइकिल में भी लगाए गए। फिर तो कभी क्या हुआ, पहियों के आकार छोटे तो हुए, तो कभी उन्हें बड़ा कर दिया गया। तो कभी इसमें चेन नहीं होती थी। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि लोग इसे कैसे चलाते रहे होंगे। देखिए, विज्ञान की तरक्की के कारण हमने चेन, पैडल इनका इस्तेमाल देखा। तभी हमें अब बैलगाड़ी की आवश्यकता ना होकर हमने अपने ही पैरों से पैडल को चलाकर एक वाहन साइकिल को आगे बढ़ाना सीख लिया। तो जैसे जैसे हमने उन चीज़ों के आविष्कार किए और उनका प्रयोग साइकिल पर करके देखा, तो कुछ ऐसे नए पुर्जे लगाए गए कि उन नए पुर्जों से हमारा काम और आसान हो गया। क्योंकि लकड़ी के जो थे पहिए वो भारी होंगे, आप सोच के देखिए वो कैसे, कितना ज़ोर लगाना पड़ता होगा उसे चलाने में। और अब आप देखिए धीरे धीरे किस तरह से हवा वाली ट्यूब, फिर उसमें टायर के अंदर वो ट्यूब डाल दी जाती है, रबड़ के टायर, ताकि वो आसानी से किसी भी तरह की सड़क पर चल सके। तो अब हमने करना क्या है आखिर? इस वर्कशीट में हमने साइकिल के बारे में तो बहुत कुछ जाना। तो कभी इसमें चेन नहीं होती थी। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि लोग इसे कैसे चलाते रहे होंगे। आप साइकिल के बारे में कितना जानते हैं? क्या उसके सभी पुर्जों का नाम पता है आपको? नीचे दिए गए चित्र में वर्कशीट पे आपको रिक्त स्थान में पुर्जों के नाम भरने हैं। और उसके बाद नीचे जो आपका बाएं हाथ पर जो ये बना हुआ है, इस बॉक्स में आपको इस में लिखना है कि आप एक ऐसी, अगर गाड़ी बनाने का आपको मौका मिले, कल्पना कीजिए कि यदि आपको मौका मिले तो किस तरह की गाड़ी बनाएंगे, उसका एक मॉडल या चित्र बनाइए। तो आप कैसी गाड़ी बनाना पसंद करेंगे?
आपको वैसा मॉडल यहाँ पर बनाना है, उसका चित्र बनाना है, उसमें रंग करने हैं। अब आपके पास वर्कशीट अगर आप प्रिंट आउट नहीं लेंगे तो क्या होगा, आप वर्कशीट प्रिंट आउट ना लेकर आप खुद साइकिल को भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने दूसरे पेज, एक कॉपी के पेज पर, और इन पुर्जों के नाम लिख सकते हैं और दूसरे पेज पर आप ये मॉडल बना सकते हैं। आज अब आपके जो दाएं हाथ पे यानी कि राइट हैंड साइड पे जो बॉक्स है, उस बॉक्स में हमें ये कहा गया कि आप देखिए, आज प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। हम सभी दिल्ली में देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिवाली के समय हमने देखा था। कल्पना कीजिए कि सिर्फ साइकिल चलाने से पर्यावरण पर क्या असर होगा। तो अब देखिए कि अगर साइकिल चलाएंगे तो पर्यावरण पर क्या असर होगा, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा, और दूसरा एक और, हम सब स्वस्थ भी रहेंगे। तो अब देखिए, अब आपका नीचे मैंने एक आपको साथ में पिक्चर दी है, जिस पिक्चर पर ये सारे साइकिल के पुर्जों के नाम लिखे हुए हैं। आप ये साइकिल बनाएंगे या इसका चित्र भी चिपका सकते हैं एक बड़ा, और चित्र चिपकाकर इसके सभी पुर्जों के नाम लिखेंगे। जैसे ब्रेक लीवर है, उसी को ब्रेक लीवर उसका पूरा नाम होता है, जिसको हम सब साइकिल चलाते हुए सिर्फ ब्रेक बोलते हैं, उसका पूरा नाम है ब्रेक लीवर। फिर फ्रंट फेंडर, उसके बाद फ्रंट फेंडर क्या है, वो टायर से एक दूरी बना के रख रहा है, उसको किसी भी चीज़ अगर उस पर कुछ लग जाए तो वो नीचे ही गिर जाती है, वो आगे उसके साथ चिपकी हुई आगे नहीं जाएगी, उसका एक तरह से ध्यान रखने के लिए उसका सुरक्षा कवच है वो। फिर फ्रंट फोक, स्पोक एंड रिम, ये सब पहिए के भाग हैं। इसके बाद आप देखिए नीचे है डाउन फ्रेम, या जिस तरह से घड़ी चलती है इस तरह से मैं घड़ी की सुई की तरह ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको बता रही हूँ कि ब्रेक लीवर, फ्रंट फेंडर, उसके बाद फ्रंट फॉक, फिर जो पतली पतली तारें होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पोक्स, और वो जिसके ऊपर लगी होती हैं वो होता है रिम। तो स्पोक एंड रिम। इसके बाद आप देखिए नीचे डाउन ट्यूब या फ्रेम बोलते हैं इसको, जो ये आगे और पीछे के भाग को बीच में जोड़ रहा है, और उसी के नीचे क्या है, ये पैडल्स, जी हाँ, जिसको हम अपने पैर से चलाते हैं, और ये साधन बड़ी आसानी से ये हमारा आगे बढ़ता है, साइकिल आगे उतना ही आगे बढ़ती है। फिर है टायर, फिर इसकी चेन, और फिर सीट का स्ट्रेस जो है वो। उसके बाद ही ऊपर क्या है, कैरियर क्या करता है, आपका कोई भी सामान रखने, या अगर आप किसी दोस्त को, सहेली को साथ में बिठाना चाहते हैं और एक ही साथ उस साइकिल पर आनंद लेना चाहते हैं, तो भी आपने देखा होगा कि बच्चे साइकिल पर भी, क्योंकि आपका दोस्त या सहेली वो छोटे हो आप, तो बहुत आसानी से ही दो बच्चे एक ही साइकिल पर सवारी ले सकते हैं। अब देखिए अगला भाग जो हमें बताया गया था, सिर्फ साइकिल चलाने से प्रदूषण पर असर। तो आज हमारे पास यातायात के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जैसे मेट्रो, रेल, बस, रिक्शा, स्कूटर, कार और साइकिल आदि। साइकिल इनमें से सबसे अच्छा व्यक्तिगत साधन है, क्योंकि साइकिल चलाने से ना तो प्रदूषण होता है और साथ ही साथ हमारा व्यायाम भी हो जाता है, क्योंकि हमारी क्या आप देखेंगे एक्सरसाइज भी साथ साथ हो रही है, हमें कोई अलग से एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप खेल खेल में क्या करेंगे। अतः साइकिल चलाना स्वस्थ शरीर प्राप्त करने का साधन भी है। बच्चे खेल खेल में, एक तो प्रदूषण भी नहीं है हमारे आसपास, और दूसरा साइकिल चलाने से हम खेल खेल में ही साइकिल चलाते चलाते व्यायाम भी कर लेते हैं और अन्य दोस्तों के साथ आनंद भी प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए हम सभी को साइकिल चलानी चाहिए। बिल्कुल सही। अब आप चाहें तो इसमें और भी बहुत से वाक्य अपनी मर्जी से आगे जोड़ सकते हैं, और जितना चाहे अपने अनुभवों को इसमें अच्छे से कलात्मक रूप में लिख सकते हैं। आई होप, मैं ये आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो जो पूरा वर्कशीट है अच्छे से समझ आ गई होगी। आप सभी बच्चे इसे कॉपी में अच्छे से सभी मात्राओं का ध्यान रखते हुए सुंदर सुंदर चित्र बनाएंगे और अच्छे से इस काम को कॉपी में कर लेंगे। और आप सभी
से एक अनुरोध है कि आप सभी बच्चे अपने और जानने वाले बच्चों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो मैं डालूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप इस अपने काम को भली भांति अच्छे से सही समय पर पूरा कर सके और उसका आनंद भी ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद।